कैन कम एंड ज्वाइन द सेशन। सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। फटाफट कर दीजिए दोस्तों लाइक शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अगला, बेसिकली प्रीलिम्स में सवाल पूछा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके बारे में क्या है, कौन है, ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन है, ओथ कौन दिलाता है इनको, शपथ क्या होती है इनकी, टेन्योर कितना कार्यकाल होता है और ये एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होते हैं। तो दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड टू यू इन द प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ एज ऑफ मैरिज ऑफ अ मुस्लिम वुमेन। देखो यार मुद्दा है क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आजकल बड़ा चल रहा है, चर्चा में है मुद्दा क्या है आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। पंजाब हाई कोर्ट के अंदर में, पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर, तो बेसिकली वहाँ पर एक पिटीशन जाती है, एक याचिका जाती है। एक मुस्लिम मैन एंड एक मुस्लिम गर्ल, ठीक है, मुस्लिम जो गर्ल थी वो 15 ही साल की थी, ठीक है। आदमी जो था वो तो मैरिज एज में था, बट लड़की 15 साल की थी। तो वो भाग के शादी वादी उन्होंने की होगी और परिवार से खतरा था, तो उन्होंने क्या किया, जाके हाई कोर्ट में अर्जी डाली कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमें खतरा है। तो उस समय जो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट थे, तो उन्होंने उस पिटीशन को मान लिया और उनको जो है सुरक्षा मुहैया कराई। बाद में मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों गया है? सुप्रीम कोर्ट में मामला इसलिए गया कि लड़की जो है वो 15 साल की है, तो माइनर है। लड़की क्या है? माइनर। तो जब माइनर है तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो खुद चाइल्ड मैरिज को क्या कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है, चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन क्या ऐसा है? देखो यार भारत के अंदर में अलग अलग लॉ है, कानून है। आपको पता है दोस्तों, भारत में अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेज रूल करते थे ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार भारत में उन्होंने ही मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया था, ये जुडिशरी, पुलिस सिस्टम, ये वही लेके आए थे। हम तो राजा महाराजा के हिसाब से चल रहे थे अपने, ठीक है। तो वो जब यहाँ व्यापार करते थे ना, तो उनको लगता था कि यार हमारा जो ट्रेड इंटरेस्ट है उसको उनको प्रोटेक्ट करना था, उनका जो व्यापार करने का जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना था। इसीलिए उन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया। तो उन्होंने कानून बनाना शुरू किए, लेकिन उन्होंने कानून सिर्फ वही बनाने में उनको दिलचस्पी थी जिनसे उनको फ़ायदा हो, ठीक है भाई। उन्होंने वही कानून बनाना ठीक समझा, ठीक है, तो जिनसे उनको फ़ायदा हो, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया। अब बात आती थी धार्मिक, धर्म। तो उन्होंने कहा कि यार धर्म वर्म में हम तुम्हारे में नहीं पढ़ रहे, हमें इससे क्या लेना देना, हिंदू मुस्लिम हमें कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम अपने कानून खुद बना लो। उन्होंने वही कानून बनाए जो क्या थे दोस्तों, उनके काम के थे, बस जो उनके ट्रेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। अब हिंदुओं ने अपना पर्सनल कानून खुद से बना लिया, ठीक है, हिंदू कोड ऑफ लॉ। मुसलमानों ने भी अपना खुद का बना दिया, मुस्लिम लॉ, ठीक है। अब ये जो कानून होते हैं, इनके माध्यम से जो पर्सनल और रिलीजियस मैटर होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। तो यही किया अंग्रेजों ने कि जो ट्रेड और व्यापार ऊपर से संबंधित थे वो उन्होंने बना दिए, बाकी जो पर्सनल लॉ है वो अपने धर्म से। अब जैसे हिंदू धर्म के अंदर में कब शादी होनी चाहिए, तलाक कैसे होगा, शादी की क्या प्रोसेस है, ठीक है, हेरिडिटरी मतलब किससे, भाई मैं हूँ तो मेरी जायदाद किसको जाएगी, ऐसे इस टाइप से ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आई आपका हिंदू जो कोड ऑफ लॉ है उसके अंदर, और वो हिंदुओं ने खुद बनाया। ऐसे ही मुसलमानों ने अपने खुद के पर्सनल लॉ बनाए। अब वो विवादित है, वो दिक्कत आती है। इसीलिए बोला जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, है ना। एक क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि अब देखो यार हिंदू कोड ऑफ लॉ के अंदर में जो लीगल एज ऑफ मैरिज है लड़की की वो 18 साल है। क्रिश्चियन का है उसमें भी 18 साल है। हमारा जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें भी 18 साल है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम लॉ के अंदर क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि यदि लड़की प्यूबर्टी पे आ जाती है तो आप उसकी शादी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब अलग अलग धर्म की अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रही है, अलग अलग धर्म में अपने हिसाब से वो चल रहे हैं। तो यहीं पे दिक्कत आती है और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड हो रही है कि ये जो पर्सनल लॉ है ना ये खत्म होने चाहिए। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरे देश का होना चाहिए। क्योंकि अब इस चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, कह रहे कि आप जो है कोर्ट जो है जुडिशरी जो है खुद एक माइनर की जो शादी हुई है 15 साल की लड़की है वो, तो ये तो चाइल्ड मैरिज हो रही है और खुद जो है कोर्ट उसको बढ़ावा दे रहा है। लेकिन जो है हाई कोर्ट ने ये डिसीजन देते समय क्या सोचा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर पर्सनल लॉ के अंदर, क्योंकि मुस्लिम लॉ जो है उसके अंदर अलाउड है, अगर लड़की प्यूबर्टी पे आ जाती है तो आप उसकी शादी कर सकते हो, तो उस बात को देख के किया, है ना। और अब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि क्या ये सही है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो शादी की एज है 15 साल दैट इज प्यूबर्टी के बाद, क्या वो जस्टिफाई है।
क्या उनकी 18 साल नहीं होनी चाहिए? तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी सुनवाई कर रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है दोस्तों, इस मैटर की सुनवाई कर रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है कि जो एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट लगेगा या पर्सनल लॉ को वैलिडेट किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट की जजमेंट को जो है रिवर्स करेगा, ठीक है, और मैरिज को नलीफाई करेगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करने वाला है। लेकिन मैटर समझ में आया। पहले मैटर गया था हाई कोर्ट में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने ग्रांट कर दी। उन्होंने कहा ठीक है भाई प्रोटेक्शन लो, इनको प्रोटेक्ट करो, घर वाले एग्री नहीं कर रहे तो आप इनको बचाओ, ठीक है। लेकिन मामला चला गया कोर्ट में, किसके खिलाफ? चाइल्ड मैरिज। कह रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज को आप बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, तो इधर गिरे तो कुआं, इधर गिरे तो खाई, और अगर ना करते तो क्या है, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ का उल्लंघन हो जाता, ठीक है। मुस्लिम जो है समाज वो कहता है कि हमारे पर्सनल कानून जो है हमारे धार्मिक जो धर्म के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ये जो डिसीजन है, ठीक है, बड़ा टाइट रोप डिसीजन होगा, देखते हैं क्या इसके ऊपर फैसला आता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑन द एज ऑफ मैरिज ऑफ अ मुस्लिम वुमेन। तो वाई सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामाइन द क्वेश्चंस ऑफ एज ऑफ मैरिज ऑफ अ मुस्लिम वुमेन। बात करते हैं जीएस पेपर 2 से संबंधित है, ठीक है। जीएस पेपर 2 भी मान लो और जीएस पेपर 1 भी मान लो। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है, साथ ही साथ में, ठीक है, इशू रिलेटेड टू द वुमेन्स, महिलाओं से संबंधित मामला है जो जीएस पेपर 1 का भाग है। तो जीएस पेपर 1 और 2 का मुद्दा है दोस्तों, ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इशूड अ नोटिस टू एग्जामाइन एन ऑर्डर of the Punjab and Haryana High Court that allowed a minor Muslim girl to marry a person of her choice। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश की जांच करने के लिए एक नोटिस जारी किया है जिसमें एक नाबालिग मुस्लिम लड़की को अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने की अनुमति दी गई है। इस साल जून के अंदर ये मामला हुआ था। इस साल जून के अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर में केस फाइल किया गया था, ठीक है। तो उसमें एक मुस्लिम जो है लड़की थी जिसकी एज थी 16 साल और एक मुस्लिम मैन था जिसकी एज थी 21 साल। तो ये तो ठीक है, ये तो लीगल एज पे है, लेकिन जो लड़की थी वो सिर्फ कितनी थी दोस्तों, 16 साल की थी। तो ये इन्होंने शादी कर ली और उसके बाद ये कोर्ट चले गए कि हमें प्रोटेक्शन दो। दे अप्रोच द कोर्ट एंड साउट फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फैमिली, क्योंकि वो उनकी शादी के क्या थे, खिलाफ थे। एक सिंगल जज बेंच थी हाई कोर्ट की, मतलब एक ही जज ने ऑर्डर पास कर दिया था, ठीक है, कि भैया इनको प्रोटेक्शन अलाउड करो, है ना। ही सेड दैट दे कैन नॉट पॉसिबली डिप्राइव्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट। उन्होंने कहा कि ये हम कोर्ट ने जो जज था उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट लाइक डिप्राइव देम फ्रॉम द फंडामेंटल राइट एज एनवाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि संविधान में लिखा है कि भाई अपनी पसंद से आप शादी कर सकते हो, तो हम उसको हम यहाँ पर उल्लंघन नहीं होने देंगे। तो उनको अलाउ कर दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी अंडर द लॉ। अब मुद्दा आ गया, फंस गया कि क्या है लीगल एज ऑफ मैरिज, क्योंकि भारत के अलग अलग उसमें अलग अलग लीगल एज ऑफ मैरिज है। मुस्लिम में अलग है, हिंदुओं में अलग है, क्रिश्चियन में खैर सेम है हिंदू के हिसाब से। तो क्या है लीगल एज ऑफ मैरिज? द लीगल एज ऑफ मैरिज इज 18 and 21 फॉर women एंड मैन रेस्पेक्टिवली, एंड मैरिज ऑफ अ यंगर एज कम्स अंडर द बैंड प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड मैरिज। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है भारत के अंदर में अगर हम बात करें तो जो आयु है वो क्रमशः 18 और 21 है, पुरुषों की 21 और महिलाओं की 18, तभी शादी होती है। अगर इससे कम की जो है शादी होती है तो वो क्या होगा, वो बाल विवाह के अंदर में आता है और वो एक प्रतिबंधित प्रथा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट आर्ग्यूमेंट, अब जो एक ये जो हमारा नेशनल कमीशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट हैड अलाउड द चाइल्ड मैरिज, ये कर दिया। तो अब आपका एनसीपीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि हाई कोर्ट ने जो ये उनको प्रोटेक्शन दी है, इससे उन्होंने चाइल्ड मैरिज को क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है। और ऐसा करके उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का हाई कोर्ट ने क्या किया, उल्लंघन किया है। लेकिन हाई कोर्ट ने किसको फॉलो किया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो किया है, फंडामेंटल राइट को फॉलो किया है। बट हाँ, ये राइट जो है ये जजमेंट देते हुए वायलेट हुआ है, ऐसा कहना है किसका दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का। तो उन्होंने आर्ग्यू किया है कि ये जो प्रोटेक्शन दिया गया था, इसके माध्यम से जो लीगल एज डिसाइड हुई है, ठीक है, लीगल एज किसके माध्यम से डिसाइड हुई है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, तो उसका यहां पर क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ। ये बात यहां पे कही गई है। कहा गया एज पर द लॉ दोज बिलो द एज ऑफ 18 कैन नॉट बी डीम्ड टू हैव गिवन कंसेंट। कह रहा है कि भाई जो 18 साल से कम के होते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि उनको कंसेंट देने की अनुमति नहीं है। 18 साल से कम जो लड़की है तो फिर उस केस में कंसेंट नहीं होती, वो मानी नहीं जाती क्योंकि लड़की माइनर है। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द मैरिज इन द डिफरेंट रिलीजन। अब बात करते हैं दोस्तों, विभिन्न धर्मों के अंदर विवाह के लिए अलग अलग आयु होती है। मैंने बताया इनको हम कहते हैं पर्सनल लॉ, शादी, तलाक, ठीक है,
ठीक है, उसके बाद में आपका जो आपकी विरासत से संबंधित होते हैं कि आपकी ज़मीन किसको जाएगी, ये सब, तो ये सब पर्सनल लॉ के द्वारा डिसाइड होते हैं। मुस्लिम का अलग लॉ होता है, ऐसे हिंदुओं का अपना अलग कानून होता है। तो कह रहा है कि जो पर्सनल लॉ है वेरियस रिलीजन्स दैट डील्स विद द मैरिज हैव देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफन रिफ्लेक्टिंग द कस्टम। सभी धर्म के अपने अपने नियम, अपने अपने कानून जो है वो अलग होते हैं, और इनके अंदर में जो उनके कस्टम्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनकी जो प्रथाएं होती हैं वो झलकती है। अब जैसे हिंदू धर्म के अंदर में जो शादी की लीगल एज है 18, तो वो हिंदू धर्म के अंदर कुछ कस्टम्स होंगे, उनको देख के वो तय की गई है, उनको देख के वो क्या की गई है दोस्तों, डिसाइड की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, जिसमें 18 साल फॉर लड़के के लिए और 21 साल जो है वो लड़के के लिए। इसी प्रकार क्रिश्चियन में बात करें तो क्रिश्चियन में भी 18-21 है, ठीक है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के द्वारा और स्पेशल मैरिज एक्ट। इस्लाम के अंदर में कहा गया है, ठीक है, उसमें कहा गया है कि भाई आप जब युवा अवस्था प्राप्त कर लेती है, ठीक है, लड़की प्यूबर्टी पे आ जाती है, तो उसको क्या कर दो, आप शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये दो कानून है जिसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि लीगल एज कितनी होनी चाहिए, 18 और 21, और इसमें किसी धर्म को छूट नहीं दी गई है। जब ये स्पेशल मैरिज एक्ट और जो है चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जब बनाया गया था ना, तो ये तो सबके लिए था, इसमें किसी धर्म को छूट नहीं दी गई थी कि भाई उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है, मुस्लिम धर्म के लिए छूट है या हिंदू धर्म के लिए छूट है या क्रिश्चियन के लिए छूट है ना, ऐसा उसमें कुछ लिखा नहीं गया था। तो यही बोला गया कि जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसके अंदर में जो लीगल एज है वो 18 और 21 है, और वहां तो किसी धर्म का स्पेशल मेंशन नहीं है कि भाई इस धर्म को स्पेशल छूट है। तो फिर क्यों हाई कोर्ट ने इस प्रकार की जजमेंट दी है, यही आर्ग्यूमेंट किया गया है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड राइट के द्वारा। फॉर द न्यू एज ऑफ मैरिज टू बी इंप्लीमेंटेड दीज लॉज आर एक्सपेक्टेड टू बी अमेंडेड। कह रहा है कि इस कानून को या तो आप, अगर आपने मुस्लिम धर्म के लिए बोल दिया है कि ठीक है आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो फिर इन कानूनों को अमेंड करो, इनको संशोधित करो। आप इसके अंदर डाल दो कि ठीक है भैया एक्सेप्शंस है मुस्लिम के लिए, तो आप इसमें लिखो, तो ये चीज नहीं है, इसी के लिए इसको क्या किया जा रहा है दोस्तों, बताया जा रहा है। एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। अब चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या कहता है दोस्तों, चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, ठीक है, वो देखो कि कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होता, नॉट हैव एनी प्रोविजन दैट सेज दैट लॉ वुड ओवरराइड फॉर द एनी अदर लॉ ऑन द इशू। उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो ओवरराइड कर जाएंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन को। उस टाइम पे जब ये बनाया गया तो सबके लिए बनाया गया था कि भाई कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड है, उसकी मैरिज जो है वो अलाउड नहीं होगी। So if there is a discrepancy between the prohibition of child marriage act and the Muslim personal law on the minimum age, तो अब ये दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल लॉ जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि प्यूबर्टी पे कर दो, और जो हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो कहता है कि 18 साल तो होने ही चाहिए मिनिमम है ना, उसके बाद करो। तो दोनों में कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, डिस्क्रिपेंसी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है यहाँ पर। सिमिलर केस देखो इससे पहले भी हुआ है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो शरिया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ट्रिपल तलाक जो है उसकी प्रैक्टिसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, गैर संवैधानिक बताया, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ट्रिपल तलाक था। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ओवरराइड नहीं किया गया है ना। 2017 में ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, ठीक है, कोर्ट के द्वारा। क्यों किया गया, क्योंकि वो जो था वो गैर संवैधानिक था, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसी की तरह फरवरी 2021 के अंदर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ग्रांटेड प्रोटेक्शन ऑफ अ मुस्लिम कपल, 17 साल की जो है लड़की थी और जो आदमी थे, लड़का तो नहीं कहूँगा, आदमी कहूँगा, 36 साल का आदमी था, ठीक है, शादी होगी दुगनी, 17 दूनी 34, मतलब डबल, ठीक है। तो होल्डिंग दैट देयर वाज अ लीगल मैरिज अंडर द पर्सनल लॉ, तो उसको भी पंजाब और हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट ने अलाउ किया था। तब भी यही कहा गया था कि ठीक है भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर तो अलाउड है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विद द केरला हाई कोर्ट दैट ऑल्दो दिस कोर्ट कैन ग्रांट अ डाइवोर्स और नलीफाई अ क्रिश्चियन मैरिज, ठीक है, कि कोर्ट है उनका, ठीक है, तो वो नलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक पहली शादी को कोर्ट खारिज ना कर दे। द कर्नाटक एंड गुजरात हाई कोर्ट वर हैव हेल्ड दैट 2006 स्पेशल लॉ वुड ओवरराइड पर्सनल लॉ। 2006 में गुजरात हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि भैया अगर तुम्हारा पर्सनल लॉ है हिंदुओं का, मुस्लिम का, तो अगर हम कोई स्पेशल कानून बनाते हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट था, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट था, तो वो
इन धर्मों के कानूनों से क्या है, ऊपर है। ये गुजरात और जो है कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग जजमेंट आई हैं जो आपकी पहले आई हैं। अब दोस्तों ये टॉपिक हो गया है, तो अब हम बात करते हैं कुछ रिलेटेड मुद्दे जो इससे संबंधित हैं, जिनको अगर आप पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए बेहतर होगा। मतलब ये मुद्दे ऐसे हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं दे आर एसोसिएटेड विद दिस थिंग, ये इससे जुड़े हुए हैं और इनको पढ़ने से आपको एक सुकून मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, और ये जो टॉपिक है इसकी एक हॉलिस्टिक कवरेज जो है दोस्तों वो हमारे पास में आ जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं ये कौन सा है, क्या मुद्दा है इनका, ठीक है, उस पर भी एक बार क्या करते हैं मित्रों, चर्चा करते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस चर्चा में। कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो आपको खुद से यहाँ पर पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, तो करते हैं बातचीत इस पर भी। अब आपको देखना है, पहला है ट्रिपल तलाक। क्या होता है ट्रिपल तलाक, ठीक है। उसके बाद आपको हिजाब केस के बारे में पढ़ना है। हिजाब केस तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया ही था। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एनसीपीआर, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, इसके बारे में भी देखना है, ठीक है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। सभी बच्चे, रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को लाइक और शेयर जो है जरूर। देखो आपके सपोर्ट की मुझे भी ज़रूरत है यार, ठीक है। आप लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर प्लीज़ क्लास कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। हाँ, कल मैं यार घर चला गया था, कुछ काम था, अर्जेंट काम था, तो कल वाला भी मैं कवर करा दूंगा, आज ही मैं कर दूंगा, कल वाले की क्लास भी मैं आज ही ले दूंगा, ठीक है। मैं घर चला गया था, ठीक है, तो कुछ काम हो जाते हैं एक्सेप्शनल। अब घर पे इंटरनेट नहीं है, नो मैं कैसे क्लास करूँ, सेटअप यहाँ पे बनाया हुआ है, तो गांव के अंदर में फिर वो क्लास नहीं हो पाती और छोटे मोटे काम आ जाते हैं। बट अब मैं क्लास नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं क्लास कंटिन्यू रखूँगा। बट आपका भी मुझे उसमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है, आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जो है आपको